प्यारे भगवान, आपके नाम के साथ सेक्स गुरु, अमीरों का गुरु इत्यादि भ्रांतिपूर्ण विशेषण क्यों जुड़े हुए हैं? क्या आपको भ्रांतियों के घेरे में रखने के पीछे कोई साजिश है? हर्षिदा, साजिश बड़ी है। कहना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय। झूठ को भी अगर बार बार दोहराया जाए तो वो सच मालूम होने लगता है। मेरे नाम से कम 400 किताबें प्रकाशित हुई। मैंने तो कोई किताब लिखी नहीं, जो बोलता हूं वो किताब बन जाता है। उन 400 किताबों में एक किताब है जिसका नाम है संभोग से समाधि की ओर। वो बंबई में दिए गए 5 व्याख्यान। जो भी उस किताब को पढ़ेगा वो ये समझ सकता है कि वो किताब सेक्स के ऊपर नहीं है। सेक्स को कैसे अतिक्रमण किया जाए इसके संबंध में। उसी किताब का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। कैसे व्यक्ति काम वासना से, ध्यान के माध्यम से आहिस्ता आहिस्ता चेतना के ऊंचे से ऊंचे शिखरों को छू सकता है। ये उस किताब का मूल विषय है। लेकिन किसी को न तो किताब पढ़नी है, न किसी को किताब में लिखी गई बात का प्रयोग करना है। बस लोगों की बुद्धि में एक शब्द डाल देना काफी। चूंकि सेक्स शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए अखबार वाले, राजनीतिक, धर्मगुरु, वे सारे लोग जिनके न्यस्त स्वार्थों पर मैं चोट कर रहा हूं और जिन्हें मेरी बातों का जवाब खोजे से नहीं मिलता, उन्होंने उस शब्द को ही पकड़ लिया है। और जब सारे धर्मगुरु, सारे राजनेता और सारे अखबार उनके हाथों में हैं, या तो धर्म नेताओं के हाथों में हैं, या राजनेताओं के हाथों में हैं, या धनपतियों के हाथों में, सारी दुनिया में उन्होंने प्रचारित कर रखा है कि मैं सेक्स गुरु हूं। सच्चाई यह है कि मेरे अतिरिक्त दुनिया में इस समय कोई भी सेक्स से कैसे पार जाया जाए इस संबंध में शिक्षा देने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं। और वही बात
कि मैं धनियों का गुरु हूं, क्योंकि मैंने इस बात को बार बार कहा है कि जिनके पास धन है उनको ही दिखाई पड़ता है कि धन व्यर्थ है। धन की व्यर्थता जानने के लिए धन का होना जरूरी है। जैनों के 24 तीर्थंकर महाराजाओं के बेटे, बुद्ध महाराजा के बेटे, राम और कृष्ण सब महाराजाओं के बेटे। तुमने कभी किसी भिखमंगे के बेटे को तीर्थंकर होते देखा? किसी भिखमंगे के बेटे को तुमने कभी अवतार होते देखा? भिखमंगे को फुर्सत नहीं है। अभी धन को व्यर्थ कहे, इसके पहले कम से कम धन तो चाहिए, धन का अनुभव तो चाहिए। तो चूंकि मैंने ये बात कही कि धर्म का ठीक ठीक स्थापन केवल समृद्ध देशों में हो सकता है, और भारत में भी तब धर्म का स्थापन था जब भारत समृद्ध था। आज क्या है? गरीबी, भूख, बीमारी, रोटी मांगती। भूखे आदमी के पास जाके तुम कहो कि मैं तुम्हें ध्यान करना सिखाऊंगा, तो तुम्हें खुद ही शर्म आएगी। मैं चाहता हूं ये देश समृद्ध हो। मैं चाहता हूं कि दुनिया में कोई भी गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे। और क्यों चाहता हूं? इसलिए कि अगर सारी दुनिया में समृद्धि हो तो हम सारी दुनिया में अध्यात्म की प्यास को 1000 गुना बढ़ा सकते हैं। हम उसे एक जंगल की आग की तरह फैला सकते हैं। अब मेरी इस बात से अगर कोई ये मतलब निकाल ले कि मैं धनपतियों का गुरु हूं, और उसके पास अगर साधन हो प्रचार के, तो वो प्रचार कर सकता है। अब मेरी मुसीबत ये है कि मैं अकेला आदमी हूं और सारी दुनिया से अकेला लड़ रहा हूं। मेरे पास फुर्सत भी नहीं है कि मैं उन सारे अखबारों को देख सकूं जिनमें मेरे संबंध में खबरें छपती दुनिया की। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि झूठ के पास चाहे कितनी ही ताकत हो, सत्य के समक्ष झूठ नपुंसक। वे सारी साजिशें बेकार हो जाएंगी। जो मैं कह रहा हूं अगर वह सच है
और जो मैं कर रहा हूं अगर वह अस्तित्व के अनुकूल है, जो मैं बोल रहा हूं अगर वह सनातन धर्म है, तो सारे षड्यंत्र, सारी साजिशें मिट्टी में मिल जाएंगी, उनकी कोई कीमत नहीं। इसलिए मैं उनके खंडन करने का और व्यर्थ अपना समय नष्ट करने की चेष्टा भी नहीं करता हूं। वे अपने मौत मर जाने वाले झूठ, मैं तो उसका गुरु हूं जिसका हृदय प्रेम का धनी,